नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर में यूज किए जाने वाले जो बहुत सारे जो शॉर्टकट्स हैं तो उनके फुल फॉर्म्स क्या है जो कि आपको सीपीसीटी में और जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हाई कोर्ट का सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम्स जो है 22 फरवरी को होने जा रहा है उसमें, और अन्य एग्ज़ाम्स जहाँ पर कंप्यूटर पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो है फुल फॉर्म से बन जाते हैं। तो फुल फॉर्म की हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम विकिपीडिया में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म की पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ACK लिखा हुआ है। ACK का फुल फॉर्म होता है कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट, इसकी मीनिंग होती है। और जो है ACK जो है एब्रीविएशन है इसका, जो है कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कहीं ना कहीं TCP आप शब्द देख सकते हैं। TCP का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी हाँ, क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहीं ना कहीं ACL का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। क्या होती है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद में ADSL की बात करें तो ADSL भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाएगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जी हाँ, तो ये आपका जो है ADSL का फुल फॉर्म हो जाएगा। और AES की बात करें जो कुछ इस प्रकार की रहती है, चित्र भी आप देखते जाइए और जो है सुनते भी जाइए और पढ़ते भी जाइएगा। तो कहीं ना कहीं जो AES होता है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या होता है? एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद में ANSI की बात करें तो ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद में हम बात करते हैं API की। API जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो जाएगा। ARP जो है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। ATM जो है साइक्लोनस ट्रांसफ़र मोड हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो है BGP जो है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल जाएगा। BSS जो है बेसिक सर्विस सेट हो जाएगा। और CAT जो है कैटेगरी आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं। और जो है उसके बाद में जो है CCITT की बात करें तो स्टैंडर्ड जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको अन्य फॉर्म्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे जैसे कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर। उसके बाद में जो है CRT की बात करें तो CRT जो है कैथोड रे ट्यूब होती है। ध्यान रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब होती है। उसी के साथ ही साथ में जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC हो जाएगा। इसी तरह से जो है DRAM जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है। और जो है डोमेन नेम सिस्टम DNS हो जाएगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। साथ ही साथ में जो है DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। और DMI जो है कहीं ना कहीं डेस्कटॉप मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। डेस्कटॉप मैनेजमेंट इंटरफेस हो जाएगा। EHA जो है एथरनेट हार्डवेयर एड्रेस होता है। एथरनेट हार्डवेयर एड्रेस हो जाता है। और EIA जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलायंस हो जाती है। साथ ही साथ में FCC जो है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन आप देख सकते हैं। फ्रेम चेक सीक्वेंस जो है FCS हो जाएगा। FDDI जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है GBIC जो है गीगाबिट इंटरफेस कन्वर्टर हो जाएगा। उसी तरह से GBPS जो है गीगाबिट पर सेकंड हो जाएगा। और इसी तरह से हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल जो है HDLC हो जाएगा। HTTP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार का रहता है। उसी के बाद में HTTPS जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। साथ ही साथ में जो है आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये हो जाएगा। उसी तरह से जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो है IP हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा IP, है ना। और इमेक हो जाएगा जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और साथ ही साथ में IPS जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवेक्शन सिस्टम जो है इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम आपका ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं ISIS जो है इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम हो जाएगा। इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम हो जाएगा।
लेन जो है कहीं ना कहीं लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। उसी तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है MIB भी ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस होता है। और इसी तरह से NAT ध्यान रखिएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NIC ध्यान रखिएगा, जो है NIC ध्यान रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। उसी तरह से ISIV ध्यान रखिएगा, जो है OSIV, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसी तरह से जो है पोस्ट का तो बिल्कुल याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट टर्नेलिंग प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टर्नेलिंग प्रोटोकॉल, PPTP। PTT भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक टेलीग्राफ, पोस्टल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सर्विस, ठीक है, पब्लिक टेलीफोन एंड टेलीग्राफ यह हो जाएगा। उसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बहुत सारे यहाँ पे नाम्स दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। TIA की बात कर लेते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन हो जाएगी। इसी तरह से जो है WWW की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और WPA की बात करें तो वाईफाई जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन एक्सेस आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से वाईफाई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा। और इसी तरह से वैन वाइड एरिया नेटवर्क भी आप ध्यान रखिएगा, VPN भी ध्यान रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। साथ ही साथ में B3C भी याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है आपको USB ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। URL ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। TDM भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। SRAM तो आपको ध्यान ही रखना है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल SSH भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो है SNA भी होता है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। साथ ही साथ में और भी बहुत सारी HTTP होता है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये सारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो मित्रों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है कौन कौन से जो है कंप्यूटर से संबंधित जो है फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।